ये तो टू मच हो गया सच में। मतलब काजोल और ट्विंकल खन्ना ने अपने शो के नाम को सार्थक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और देखिए, हर एपिसोड में नाना नाना करते ही कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल निकल ही आता है। पिछली बार आलिया भट्ट को काफ़ी ट्रोल किया गया था। किस लिए? क्योंकि शी अग्रीड ऑन डेटिंग, या कहिए फॉलिंग फॉर समवन योर फ्रेंड प्रीवियसली डेटेड। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को रेड फ्लैग का टैग दे दिया गया था। अब इसके बाद काजोल और ट्विंकल खुद इस घेरे में आ गई हैं। और मुद्दा क्या था? सम काइंड ऑफ चीटिंग को जस्टिफाई करना। ये सिचुएशन आज के समय में सबके लिए रिलेटेबल होगी, चीटिंग वाली, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय तो रहते ही हैं, क्यों, है ना? तो चलिए जानते हैं कि शो में आखिर ऐसा क्या हुआ और अब सोशल मीडिया पर काजोल और ट्विंकल खन्ना किस वजह से घेरी जा रही हैं। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। फिल्म इंडस्ट्री की दो लोकप्रिय अभिनेत्री जो फिल्मों के साथ अब चैट शो में फिल्म इंडस्ट्री की चटपटी गॉसिप देने की कोशिश कर रही हैं, पर थोड़ा संभल के। मगर ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने यहाँ कुछ बोला और अगले सेकंड आप वायरल। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों ने हाल ही में अपने टॉक शो में शारीरिक धोखे यानी फिजिकल इनफिडेलिटी को कोई बड़ी बात नहीं है बताया, जो अब सिर्फ एक बयान नहीं, सोसाइटी में रिश्तों के प्रति नज़रिए पर सवाल उठाने वाला मामला बन गया है। रिलेशनशिप्स, भरोसा और सम्मान, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव होती हैं, और जब इन्हें हल्के में लिया जाता है तो इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि कल्चरल लेवल पर भी पड़ता है। सोशल मीडिया पर उनके बयान के तुरंत बाद नेटिजन्स ने ट्रोलिंग का पूरा किला खड़ा कर दिया। मगर मीम्स, ट्रोलिंग एंड रोस्टिंग के बौछार में असल सवाल कहीं दब गया कि क्या सच में शारीरिक धोखा रिश्ते में मामूली माना जा सकता है? क्या ये इमोशनल डिसेप्शन से कम सीवियर है, या बस हमारी मॉडर्न थिंकिंग में दबे हुए जज्बातों का आईना है? ये सवाल सिर्फ रिलेशनशिप्स की गहराई को नहीं दिखाते बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने और दूसरे के रिश्तों को कितना समझते हैं। ट्रोलिंग के पीछे यही असली चैलेंज है। क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया की सनसनी और मजाक में फंसकर असली मुद्दे को अनदेखा कर रहे हैं? पर सबसे पहले जानिए कि आखिर शो में हुआ क्या था और बात यहाँ तक कैसे आ गई। इस एपिसोड में करण जौहर जानवी कपूर के साथ एक सेगमेंट के दौरान पूछा गया कि क्या फिजिकल इनफिडेलिटी इमोशनल इनफिडेलिटी से ज़्यादा सीरियस है। इस पर जानवी कपूर का स्टैंड बाकियों से अलग था। एक्ट्रेस ने साफ रूप से कहा कि शारीरिक धोखा कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। इसके अपोजिट काजोल, ट्विंकल खन्ना और करण जौहर ने इसे मामूली मानते हुए कहा कि ये रिश्ते को खत्म करने का कारण नहीं होना चाहिए। ट्विंकल खन्ना ने तो ये तक कह दिया, रात गई बात गई, यानी जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। और काजोल बोले कि अभी जानवी यंग है, इन्हें हमारी एज में आने दो। अब इस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, सही बात है, लेकिन जिस तरह की ऑडियंस के पास ये कंटेंट पहुंच रहा है, क्या वो इसे सही मानते हैं? बॉलीवुड में रिश्तों और धोखे को अक्सर बड़े पर्दे पर ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये असल जिंदगी की झलक है या सिर्फ फिक्शन की चमक धमक। जब काजोल और ट्विंकल खन्ना जैसे बड़े नाम शारीरिक धोखे को मामूली बता देते हैं तो ये सिर्फ उनकी राय या बॉलीवुड की दुनिया को कोई अनकही सच्चाई छुपाती है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ऐसे बयान समाज की सोच को प्रभावित करते हैं और रिश्तों की गंभीरता को कम आंकने के ट्रेंड को बढ़ावा देते हैं? ये वही जगह है जहां मनोरंजन और वास्तविकता की रेखा धुंधली हो जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम रिश्तों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले पर एक मनोवैज्ञानिक ने काजोल और ट्विंकल खन्ना के बयान पर फीडबैक देते हुए कहा था कि शारीरिक धोखे को हल्के में लेना अक्सर भावनात्मक दबाव और आत्मसम्मान की कमी को दिखाता है। उनके शब्दों में, जब आप धोखे को आम मानते हैं तब आप रिश्ते में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं। ये क्लियर करता है कि शारीरिक धोखा सिर्फ शरीर का मामला नहीं है बल्कि रिश्ते की नींव और भरोसे पर सीधा हमला है। कुल मिलाकर शारीरिक धोखा किसी भी रूप में रिश्ते की गंभीरता और सम्मान को कम करता है, चाहे बॉलीवुड इसे हल्का दिखाए या कोई सेलिब्रिटी इसे सामान्य बताए। असल दुनिया में ये भावनात्मक चोट और भरोसे के टूटने का कारण बनता है। फिर ये भी सच है कि हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे लाइफ के अनुभव की तरह देख सकते हैं तो कुछ इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे विवाद से सामने आता है। क्या धोखा कभी हल्का हो सकता है या हर तरह का धोखा बराबर गंभीर होता है? इस बहस में हम सिर्फ ट्रोलिंग या मीम्स तक नहीं रुक सकते। ये हमें रिश्ते में ईमानदारी, भरोसा और सम्मान की अहमियत याद दिलाता है और शायद यही वजह है कि ये विषय इतनी बहस बढ़ा रहा है।
खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए मैटर करती है। चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट फॉर मोर वीडियोज़।